हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जो भी पप्पू के, राहुल गांधी के चमचे हैं, सपोर्टर्स हैं, ज़रा ये न्यूज़ देख लें कि जो राहुल गांधी है वो मिला है इल्हान उमर से, और ये भारत को गाली देकर हंसने वाली खतरनाक महिला को क्या लिखा, लगा करंट। ये अब इससे आपको पता चल रहा है, ये बंदा राहुल गांधी यहाँ पे टेक्सास में आया, डैलस में आया, यूनिवर्सिटी में आया, इसने बीजेपी के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट बड़ी सारी मतलब बेइज्जती करने की कोशिश की अपने ही देश की, और उसके बाद ये ऐसी एक औरत के साथ मिलता है जो प्रो पाकिस्तान है और एंटी इंडिया है। Correct. तो अगर अभी भी हमारे देशवासी जो भारतीय हैं, जो राहुल गांधी या कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, भैया तुमसे बड़ा मैं कहूंगी बिना दिमाग वाला इंसान कोई नहीं हो सकता। तो थोड़ा सोच समझ के देखो, देश पहले आता है रादर देन तुम किसी पार्टी के चमचे बन के बैठे हुए हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये लो, इस तस्वीर she came in and she married her brother, अपने भाई से शादी की। गए राहुल गांधी के सामने ये जो महिला बैठी है वो बेहद खतरनाक है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने ये महिला आकर कैसे बैठ गई। क्या राहुल गांधी से बड़ी गलती हुई है या मीटिंग पहले से ही प्लान्ड थी? अमेरिका की ये मुस्लिम नेता भारत को गाली देकर हंसती है। ये पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताती है। एक बार तो ये पीओके में जहर फैलाती रंगे हाथों पकड़ी गई थी। इस महिला का नाम इल्हान अब्दुल्लाही उमर है। ये भारत इसकी बेटी ने भी कॉलेज में पैलेस्टीन के सपोर्ट में यूएसए में किया था, बड़ी थुत्तू हुई थी। 370 हटाने का विरोध करती आ रही है, लेकिन अब बड़े ही आराम से राहुल गांधी के सामने चाय या कॉफी पी रही है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्हान उमर भारत विरोधी गैंग की सबसे बड़ी लीडर है। राहुल गांधी के साथ इस भारत विरोधी महिला की तस्वीरों ने पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया है। नहीं थी कि उसके साथ खड़ा हो रहा हो गई है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा है कि इल्हान उमर खालिस्तान और जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाने का लगातार समर्थन करती आई है। अभी शायद अमेरिका में राहुल गांधी जी भी इसी एजेंडे के लिए समर्थन जुटाने गए हैं। वही तो मैं बोलने वाली थी। इल्हान उमर इतनी खतरनाक है कि खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका पर्दाफाश कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद इल्हान उमर को ऐसा बिजली का करंट लगा था, जिसके बाद इस महिला की अमेरिका में ही आलोचना शुरू हो गई थी। ट्रंप का वो धमाकेदार बयान आपको सुनवाएंगे, मगर पहले देखिए कि कैसे 2022 में ये गई थी, पीओके पहुंच गई और भारत के खिलाफ जहर फैलाया। अमेरिका की ये किया था हमने वीडियो मोदी से बेहद नफरत करती है। वैसे कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर के ऐसे राज खोले थे जो आपको हैरान कर देंगे। ट्रंप ने कहा था कि इल्हान उमर सोमालिया जैसे देश से आई है जहां की सरकार का अता पता तक नहीं है, लेकिन ये अमेरिका में आकर अमेरिका को सिखा रही है कि सरकार कैसे चलाते हैं। ये शरणार्थी बनकर आई थी, लेकिन अब अमेरिका पर हावी हो रही है। इसने तो अपने भाई से ही शादी कर ली थी। आइए आपको इल्हान उमर पर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान सुनवाते हैं। उसकी बेटी जा रही है। Marry her brother, right? She came in, she married her brother. This is nice. Think of it. She hates our country. She hates our country. She comes from a place that doesn't even have a government, and then she comes here. She tells us how to run our country. भारत को प्रभावित कर लिया करता था। आपको लगता होगा विदेश का प्रभाव। तो एक पंक्ति में कहते हुए अपना विषय समाप्त करना चाहूंगा इन सारे लोगों के लिए जो आज भी अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अब्रॉड से ढूंढते हैं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की। अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। धन्यवाद। बयानों को लेकर यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जो है वो आक्रामक है और कह रहे हैं कि जो बाहरी लोगों से यहाँ पर प्रभावित होते हैं उन्हें समझने की जरूरत है। बीजेपी यहाँ पर हमलावर चमचा बना हुआ है। It's not just the issue of that National Conference is having in their manifesto that they want to take
reinstall Article 370. I want to ask him, so what will happen to SC, ST and OBC reservation in Kashmir? The Valmiki community will go to the same stage that their boy and girl, howsoever educated he or she may be, they will have to do only the work of the cleanliness employee, Safai Kamchari. And it's not just. Mr. Farooq Abdullah, who is the senior most leader of National Conference in 2020, has said that they will take the help of China to get 370 restored. Mr. Farooq Abdullah in 2016 has said that he wants pre-1953 status, in which there was a separate constitution, separate flag and separate prime minister, Sadr Riyasat. So, I want to ask Mr. Rahul Gandhi and Congress party president of former party president of Jammu Kashmir, Mr. Saifuddin Soz, in his book has written कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए. तो ये तुमको भारत से अलग हो जाना चाहिए. जस्ट एक इवेंट नहीं है. दिस इज अ सीरीज ऑफ इवेंट derived by a structured, nefarious, notorious anti-India policy. भैया इससे बड़ा सबूत क्या है? अगर कोई कांग्रेस का सो कॉल्ड फैन अगर इसमें बोले नहीं वो तो वहां आ गई थी फलाना ठमकाना, राहुल को नहीं पता था, अगर नहीं भी पता था जब उसने देखा उसे बैठे हुए उठ के क्यों नहीं गया? इतना क्या तुमको यही नहीं पता चलता कि तुम मीटिंग करने के लिए बैठे हो, उस मीटिंग में कौन कौन आएगा? तो तुमसे बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड बंदा है ही नहीं, तुम इररिस्पॉन्सिबल बंदे हो. वो लेडी जो है प्रो पाकिस्तान, बहुत प्रो पाकिस्तान और टोटली एंटी इंडियन. अगर हमारे ऑपोजिशन का लीडर मिलता है तो रॉन्ग मैसेज नहीं. और ये एक ही बारी नहीं हुआ, इतने सारे प्रूफ मिल रहे हैं जिसमें दिखता है कि ये राहुल गांधी एंटी इंडियन लोगों से, पॉलिटिशियन से ये बार बार जाकर मिलता है. और जब ये उन लोगों से मिलता है उसके बाद इंडिया में कोई ना कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है जिससे दिखता है कि कोशिश हो रही है इंडिया को मतलब नुकसान देने की. तो ये बंदा आप देखो इस ऐसी औरत के साथ कैसे मिल सकता है जहां जिसने इतना इंडिया के अगेंस्ट किया और प्रो पाकिस्तान है. हिम्मत कैसे, मतलब इतनी हिम्मत एक इंडियन पॉलिटिशियन की कैसे हो रही है कि बाहर देश में जाके ऐसे एंटी इंडियन बंदे से मिले और उसके बाद वापस इंडिया जाके अपना नॉर्मल लाइफ की तरह जीता भी रहे. इसका मतलब हम इंडियंस जो हैं हम ही बेवकूफ हैं, हम ही बेवकूफ हैं. और इसको देखने के बाद भी कांग्रेस को वोट देने वाले भी हैं. लीडर जाके प्रो पाकिस्तान बंदे से मिलता क्योंकि है, खालिस्तान का वो जो है ना करने का वो ये इसका हाथ है. और ये खालिस्तान की वजह से इन लोगों से मिल रहा है ताकि इंडिया के अंदर जो पहले हुआ था फार्मर्स प्रोटेस्ट और ये सब, ये इनके साथ मिलके इस टाइप के जो है काम इंडिया में करवा रहा है कि किसी तरह से बीजेपी को हटाएं. इंडिया में चाहे इंस्टेबिलिटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से मतलब दंगे हों कुछ हों, ही इज गोइंग बियॉन्ड कंट्रोल. ये इसका काम हो रहा है, बस मैं पावर में आऊं चाहे उसकी वजह से इंडिया डिस्ट्रॉय हो जाए. बहुत ही खतरनाक आदमी है ये तो भैया, ये तो हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है. मतलब इतनी हिम्मत कि तुम उसके साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचवा रहा है, वो लेडी भी खड़ी है और ये भी खड़ा है. इसको इतनी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं. यहाँ तो ये भारत की जनता को पागल समझता है, बेवकूफ समझता है. यही बात है. इंडिया के लोग जागे, जागो भाई जागो. हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदा देखो यूएसए में आके, ये यूएसए में आया हुआ है. मतलब इसके लिए अपने देश को में ये अपने देश में के बारे में सोच के प्राउड नहीं फील करता. ये यूएसए का चमचा है कि यूएसए आ रहा है जैसे यूएसए इसका कोई फादर हो. जब ये प्लेन से उतरा था उसकी फुटेज है, कितने लोग मिलने आए थे? कोई भी नहीं मिलने आया होगा. और आया भी कौन सी यूनिवर्सिटी में था, टेक्सास की, जिसकी कोई रैंकिंग ही नहीं है. हद ही है यार. तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.